एवरीवन, आई एम रचिंद्र मुंदड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल से रचिंद्र मुंदड़ा क्लासेस एंड वेलकम टू द लर्न कार्ड फैमिली। वंस अगेन आज एक धमाकेदार वीडियो आपके लिए हम लोग लेकर आए। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही खास है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये कोर्स भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मैं सिखाता है एंड एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको सिखाया जाता है कि आपको लाइफ में सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना चाहिए। लेकिन ये हम आपको बताएंगे आज। हमारे साथ है रोहित सर, मेरे होस्ट, मेरे दोस्त, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हिमसेल्फ। So, sir, welcome to the video once again and thanks for your time with us. Thank you so much for having me, sir. Yes. So, sir, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखे कैसे। अब जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है या कोई एक ऐसा इंसान है कि जिसने आज तक स्टॉक मार्केट में कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अभी जो मार्केट में ओवरऑल बुल रन चल रहा है उसको देख के एवरीबडी फील्स कि हमने भी मार्केट में खूब पैसा कमाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होता, बट स्टिल दे वांट टू मेक सम इन्वेस्टमेंट। तो कैसे वो थोड़ा सा रिस्क फ्री रह करके प्रॉपर तरीके से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनके इन्वेस्टमेंट का सही वैल्यू उनको मिले, इसके बारे में कुछ हमको सर आज बताइए आप। यस, तो जैसे कि देखिए सर, सब लोगों का एक फेज आता है जहां पर स्टूडेंट लाइफ होती है और फिर प्रोफेशनल लाइफ होती है। स्टूडेंट लाइफ में यूजुअली क्या होता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी बट वेरी लेस मनी, राइट। okay. Reverse is in the case of professional life, and then when you go forward in your life, टाइम आपके पास बहुत रहेगा, पैसा बहुत रहेगा, लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी। ओके, विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिंग इन द अर्ली स्टेजेस, दो चार चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला है कि आप ये मत सोचिए कि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। नो, आज मैं वो मिथ बस्टर, आज वो मिथ खत्म कर दूंगा जहां पर ये कहा जाता है कि पैसा बहुत सारा लगेगा इन्वेस्ट करने के लिए। नथिंग। दूसरी चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देने वाला हूं जिससे आप चौंक जाएंगे। जो जो वेल नोन इन्वेस्टर हैं, जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, वॉरेन बफेट, उनके ऊपर एक 4 लाइन का एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगा और आप दंग रह जाएंगे। तीसरी चीज जो होती है वो है कि रेगुलर सेविंग जरूरी है। अब आज आप पैसा डाल रहे हैं, फिर कल विड्रॉ कर लेंगे, फिर से जब आएगा तब डालेंगे, या फिर शॉर्ट टर्म में कुछ आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ये नहीं है। एक जो कंपाउंडिंग जो होती है वो फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये एक डिस्कशन करेंगे। और चौथा जो डिस्कशन है वो इट इज रिगार्डिंग द रिस्क, जो आपने कहा कि किस में इन्वेस्ट करना है, क्या है, ये सब चीजें। तो ये 4 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहला जो चीज है वो है एक रेगुलर सेविंग। हम लोगों को रेगुलर सेविंग करना है। तो जैसे कि मैं हूं, अभी मेरा सीए खत्म हो चुका है। इन 2015 आई जॉइंड आर्टिकलशिप। तो सीए में 3 साल का ये आर्टिकलशिप का पीरियड होता है, ओके, जहां पर आपको सैलरी लगभग नेग्लिजिबल मिलती है। मेरा 3,500 था। मेहनत पूरी करवा लेंगे, पैसा नहीं मिलेगा उसका। यस, तो 3,500 महीना मिलता है, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दैट इज ऑल द सीए कोर्स इज अबाउट, राइट? तो एब्सोल्युटली जो एक्सपीरियंस आप लेते हो ना, द काइंड ऑफ क्लाइंट्स, द काइंड ऑफ पीपल यू मीट, उसके बाद क्या ना, लाख रुपए महीना कमाना आसान हो जाता है। आप पहले 3 साल 3,500 पे काम कर लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं है। उसमें जो 3,500 जो ये अमाउंट था, अब किसी भी, अब तब मैं यंगस्टर, मतलब फिर भी मैं 23 साल का था, 22 से 23 साल का था, ओके। तो मैंने उस वक्त क्या किया, एक छोटा सा एसआईपी चालू कर दिया। 1,000 रुपए का मैंने एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दिया। मुझे इक्विटी मार्केट के रिस्क, अभी ये तो सबको पता है कि इक्विटी मार्केट में रिस्क होता है, कितना होता है, क्या होता है, तब उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक एसआईपी स्टार्ट कर दिया, ये देखकर कि इंडिया में बस एक हिस्टोरिकल डेटा मिला था मुझे कि इंडिया में ग्रोथ हुई है, निफ्टी यहां से यहां गया है, ऐसी सब चीजें पढ़ पढ़ के मैंने एक कुछ भी 5 स्टार फंड उठा के उसमें एसआईपी शुरू कर दी। तो फरवरी, आई थिंक जनवरी या फरवरी 2016 में मैंने ये स्टेप लिया, 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी, छोड़ दिया। उस वक्त मिनिमम 1,000 था। अच्छा, आज के जमाने में मिनिमम 100 रुपीज है। उस टाइम पे 5 इयर्स बैक इट वाज 1,000। अब 100 बोल दिया यार, तुम कोई एक्सप्लेनेशन ही मत देंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि मिनिमम अमाउंट भी नहीं है, चाहे आर्टिकल हो या चाहे कुछ भी हो, ओके। तो ये एक चीज थी, मैंने 1,000 से स्टार्ट किया था। मैं वो एसआईपी आज तक भी कंटिन्यू कर रहा हूं। अब देखिए उस फंड, अब मुझे काफी नॉलेज आ गया, अब मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सब चीजें हो गई है। लेकिन मेरा जो उस फंड के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है ना, कि मैंने किस समय पे उसको किया था, मेरा ये है कि मुझे उसको रिटायरमेंट तक उसमें 1,000 रुपए की एसआईपी चालू रखनी है। अब मेरी एसआईपी अमाउंट उससे कहीं गुना ज्यादा है, बाकी फंड्स में, शेयर से, सब चीजें। बट वो एक फंड मैंने जो है ना, वो एक दिल से कंटिन्यू किया, उसका मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, तो मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर करूंगा। अब उसमें क्या हुआ था, वो 1,000 रुपए में मैंने वो फंड लिया था उस टाइम पे। फिर एसआईपी हर महीने चलता आया। फिर 2 साल का मैंने एसआईपी फिलहाल रजिस्टर किया था, उसके बाद उसको रिन्यू कर दिया।
तो मेरे पास वो स्टेटमेंट है जहां मैं आपको एनएवी वाइज दिखाऊंगा कि वो हजार ऐसे गया हुआ है हर महीने, उसकी एनएवी दिखेगी और मैं आपको बताऊंगा उस फंड की आज एनएवी क्या है। बिना नॉलेज के मुझे कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैंने ये सोचा था, कहीं पढ़ा था कि मैं पेशेंस रखूंगा और मुझे लंबे समय के लिए इसमें पैसा रखना है, बस। ज्यादा एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं आता था उस वक्त की एसआईपी है। तो मैं अभी एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि जो है, हाँ, शायद आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। जस्ट वेट अ मिनट। Yes, sir. Now you can share the screen. Yes, I will check. So if the screen is visible, like, sir, no, it's not right now visible. हाँ, अब आ रही है. Now it will come. Okay. Yeah. So we are very excited, sir, कि मतलब जब ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि स्टूडेंट लाइफ में आर्टिकलशिप के दौरान पैसे सेव करके कैसे आपने रिटर्न कमाए, जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो सारे बच्चे एक बार अच्छे से इसको देख ले। यस, तो अभी इसमें सिर्फ ध्यान दीजिए, मैंने अपना नाम यहाँ पे देखेंगे आप, तो नाम अपना ब्लर नहीं किया, बाकी जो मेरी पर्सनल डिटेल्स है उनको ब्लर कर दिया है। बैंक अकाउंट नंबर हो गया, मेरा एड्रेस, ईमेल, ये सब चीजें हो गई हैं, नॉमिनी, ये सब ब्लर किया है। यहाँ आप मेरा नाम क्लियरली देख सकते हैं, रोहित जेठानंद ज्ञानचंदानी, ठीक है। ये डेट भी है 25/2/2016, तो यू कैन सी ट्रांजैक्शन टाइप, ये नरेशन वगैरह है, हजार रुपए का, करेक्ट। ओके, सो जस्ट सी लाइक हाउ आई इग्नोर्ड थिंग्स एंड आई गॉट रिच। यू कांट एक्चुअली कॉल इट रिच, बट अभी वो पोर्टफोलियो का वैल्यू ना 1,13,000 हो गया है, हजार रुपए डाल के, और 4.5 साल के आसपास हुए, या मे भी 5 साल हो गए होंगे, व्हाटएवर, तो 60,000 वगैरह डाल के मेरा ये वैल्यू है। ये देखिए, वो फर्स्ट प्राइस उसका 52.13 था, 52.13 रुपीज में मैंने 1,000 रुपए के यूनिट्स एक्वायर किए। फिर मार्केट ऊपर गया, 75 तक आया, उसके बाद फिर बहुत जोर से गिरा, 67, 64, मैंने कंटिन्यू किया एसआईपी, फिर 72 आया, 76, ये इस तरीके से मैंने चलाया उसको। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते गए, अप्स एंड डाउन्स आते गए। अच्छा, ये इन्हीं लेवल्स पे फिर से गया था अभी कोरोना क्राइसिस पे, राइट, इट केम डाउन टू लाइक 70-80 तक भी आ गया था, बट टुडे दिस फंड इज 144 रुपीज इसका एनएवी है। तो जो मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की होगी, जो फर्स्ट किया था, इट इज क्लोज टू 3x, 3 टाइम्स हो गया है, ओके, बिना एनालिसिस के, बिना कुछ किए, सिर्फ पेशेंस दिखाया है, और यही पेशेंस मैं आगे 30 साल और दिखाने वाला हूं। और मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग एक डेटा शेयर करूंगा जिससे आपको समझेगा कि ये जैसे 5 साल ये हो गए और 30 साल और, तो लगभग 35 साल। तो लगभग 35 साल में ये पर्टिकुलर परसेंटेज से अगर रिटर्न्स जनरेट किए तो ये अमाउंट कितनी होती है, ये मैं अभी आपको शॉर्ट में एकदम बता देता हूँ, ठीक है। 1,000 रुपए की एसआईपी, 35 years, so that is 420 months approximately, correct, close to 14% return जो अभी दिख रहा है, okay, you will have 1,11,03,000 rupees। 1,000 रुपए जोड़कर करोड़पति बन जाओगे आप। क्या बात है, 35 साल में। और ये 35 साल में, एब्सोल्युटली। और अगर कोई भी ये बंदा जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसकी अगर एज 25 है या उससे कम है, तो ये चीज उसके लिए इजीली अचीवेबल है। 60 साल तक उसको 1,000 रुपए पर महीना डालने में दिक्कत ही क्या है? कोई दिक्कत नहीं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें जो है वो है ड्यूरेशन, जो पेशेंस है। अब मैं जो आपको अगली चीज दिखाने वाला हूं ना, वो आपको बिल्कुल चौंका देगी। जो ये आप कहते हो कि वॉरेन बफेट इज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच, अल्ट्रा रिच है, उन्होंने स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी है उनकी, अच्छे स्टॉक्स पिक किए होंगे इसलिए अमीर हुए हैं। आज वो सारी चीजों को मैं बस्ट करने वाला हूं। आज एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं कि आप दंग रह जाएंगे। ये एक अगला स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, और ये मैं आपको बताता हूं ये कहां से लिया है। So this is a screenshot that I have taken from the book called Psychology of Money। मॉर्गन हाउसेल ने वो बुक लिखा है, लेटेस्ट मेरे ख्याल से 2020 में ही आया है वो, 2019-20 में। Okay, he is a fund manager, यूएस के हैं। Now this sentence, just pay attention to this। 81.5 billion dollars of Warren Buffett's 84.5, मतलब लगभग 99% या 98% उनकी जो वेल्थ है, ठीक है, वो उनके 65वें साल के बाद आई है। जस्ट इमेजिन, वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन उनका 95% या 90%, जो भी आप आंकड़ा पकड़ लीजिए, 95 ही है, 95% जो उनका वेल्थ है
वो उनके 65 की एज क्रॉस होने के बाद क्रिएट हुई है। करेक्ट है। अब अगर कोई बंदा या कोई भी एक पर्सन है जो इतना अच्छा स्टॉक पिकिंग करता है, तो ये तो काफी जल्दी हो जाता है। 11 साल से 65th मतलब क्लोज टू 54 इयर्स। 54 इयर्स उनका पैसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ देख रहे हो ना आप, एक्सपोनेंशियल है। दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ हायर ड्यूरेशन। द लॉन्गर यू वेट, एब्सोल्युटली, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स इमेंसली ऑन अ ह्यूज बेस। इफ योर बेस इज रियली बिग ना, और ये बेस बिग कब होगा? आप 35 साल छोड़िए, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। समझो मैं 35 साल नहीं, मैं 30 साल आपको बोल रहा हूं, 30 इयर्स का करेंगे, तो 5 साल का 1000 रुपए से 60,000 वो हट जाएगा। चलिए 3-4 लाख की कंपाउंडिंग हट गई, तो फिर भी आपके पास 1 करोड़ बचेगा। जो 30वें साल में 1 करोड़ होता है ना भैया, उस पे जब 14% रिटर्न आता है तो वो 1 करोड़ 14 लाख बन जाता है एक ही साल में। तो तब 1000 रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जो बेस पे कंपाउंडिंग आ रही है वो इतनी स्ट्रांग होती है, तो वो बेस खड़ा करने के लिए आप ये 20, 25, 30 साल रुकते हो। करेक्ट। एक बिल्डिंग के पिलर खड़े होने में, नीचे जमीन के अंदर धंसने में टाइम लगता है, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो फटाफट हो जाता है। वो फटाफट होता है, बराबर। तो ये जो पिलर्स हैं, ये जो नीचे का स्लैब है, ये जो नीचे जो बिछाया हुआ है, उस पे फोकस कीजिए। वो एक बार स्ट्रांग बन गया ना, उसके बाद कंपाउंडिंग कुछ नहीं होता है, उसके बाद सब खुद ही होता है। राइट, उसके बाद 1 करोड़ के। और क्या होता है, जब कोई इंसान एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है तो मार्केट के हर साइकिल में उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। सो डेफिनेटली उसका रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी आता है, और ग्रोथ और डिक्लाइन का पूरा एक एवरेज आउट निकल करके उसको ग्रोथ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि अरे नहीं यार, मैं 5 साल तक 1000 क्यों करूं, मैं अभी 60,000 कर देता हूं तो और बढ़ेगा। मे बी येस और मे बी नो। द प्रॉब्लम इज, आज अगर आप करोगे तो आज के मार्केट लेवल पे आपका पूरा बाइंग हो गया। करेक्ट। कल अगर मार्केट 40%, 50% क्रैश करता है या 30% भी क्रैश करता है, तो लोअर लेवल पे आपके पास यूनिट खरीदने के लिए पैसा अपॉर्चुनिटी चला गया, वो अपॉर्चुनिटी चला गया। आप एक काम कीजिए ना, सिंपल 1000 रुपए महीना कीजिए। समझो 60,000 है आपके पास, आज रख दीजिए उसको सेविंग्स अकाउंट में। उसके ऊपर 3% ब्याज भी आता रहेगा, 1000 वहां भी जाएगा। कौन सा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस है? और यू विल ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू बाय यूनिट्स इन अ क्रैश। राइट, सो एसआईपी इज द बेस्ट वे। अभी इतनी बात होने के बाद आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग। परसों मैंने एक ट्वीट किया था ट्विटर पे, विच वेंट वायरल। आई जस्ट हैव 3100 200 फॉलोअर्स। उस पर्टिकुलर ट्वीट पे ना 1000 लाइक्स आए। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। I'll just share कि it happens sometimes, so I'll just share it with you what I wrote there। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि why it worked। Like I just told a very simple thing। my Twitter अभी भी चल रहा है, मतलब like going on, these things are coming still, अभी भी है। okay, comments वगैरह भी काफी आए हैं। ठीक है, now this is the tweet, it will load। okay, this is the tweet, if you can read। there is no secret to create enormous wealth, just start an SIP and run it for 15 years, simple। correct, nothing else। इस पे कुछ भी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ भी लोग अगर आपको कुछ भी कहेंगे, सब रॉकेट साइंस वाली जो भी बात रहेगी। आई कैन क्लियरली टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन ऑर्डर टू जनरेट वेल्थ। आपके पास पेशेंस है तो आप मैजिकल फिगर्स अचीव कर सकते हो। पेशेंस नहीं है तो फिर लक का फैक्टर बढ़ जाता है। जितना ज्यादा पेशेंस उतना ज्यादा लक फैक्टर का जो है आपके इसमें कम हो जाता है। ये जो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और 30 साल अगर रख दिया ना आपने यार, लक फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाता है। बराबर। 30 साल का इन्वेस्टमेंट है और कुछ किसी पे भरोसा नहीं है तो निफ्टी में इन्वेस्ट कर दो। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि निफ्टी ETF क्या होता है। कुछ भी नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है, एडवाइजर पे भरोसा नहीं है, म्यूचुअल फंड पे भरोसा नहीं है, शेयर मार्केट सट्टा है। ठीक है, CNBC पे सीधा सीधा इंडिया में कि सीएनबीसी पे वैसे भी भरोसा नहीं करना है। इफ यू गो फॉर फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है टिप्स जो वर्ड है ना, टिप्स कैन ओनली मेक मनी फॉर दोस पीपल हु आर स्पीकिंग ऑन सीएनबीसी। इट विल नेवर मेक मनी फॉर यू। करेक्ट, इट वोंट एवर। तो इंडिया पे पैसा लगाओ। इंडिया पे पैसा लगाने का सिंपलेस्ट तरीका है निफ्टी बाय कर लो। बराबर। किसी एडवाइजर पे, किसी पे कुछ भी नहीं करना है। सिंपली बाय निफ्टी, होल्ड इट फॉर 30 इयर्स, यू विल मेक मनी। बराबर। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक था हमारा कि स्मॉल स्टेप से कैसे हो सकता है, तो आप शुरू तो कीजिए।
आप देखिए कैसे मैजिक होता है, कैसे चलती है आगे गाड़ी। आप शुरू आज कीजिए। सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये कि अगर कोई बंदा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, जैसा कोई स्टूडेंट हो या कोई हमारा वीडियो कोई दूसरा पर्सन भी देख रहा हो, तो उस केस में वो कौन से फंड को मतलब इक्विटी ओरिएंटेड को रखे, डेट ओरिएंटेड को रखे, या मिक्स वाला फंड चूज करे, कैसे उसका डिसीजन मेकिंग करे? मेरा पर्सनल ओपिनियन, गो विथ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अभी एक्सपोजर कैसा लेना है वो आप देखिए। 100% लेना है तो प्योर इक्विटी बेस लीजिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सारी कैटेगरीज है। करेक्ट। अगर थोड़ा बहुत कम रिस्क लेना है तो यू कैन गो विद बैलेंस्ड फंड्स आल्सो, वेयर हाइब्रिड कैटेगरी बोलते हैं, जहां पे 65% इक्विटी होता है, 35% डेट होता है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, एनीथिंग अबव 5 years और 7 years अगर आपका टारगेट है, गो प्योर इक्विटी। बिल्कुल टेंशन मत लो, डायरेक्टली इक्विटी में जाओ। मल्टी कैप कैटेगरी का या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड लो, उसमें मार्केट कैप का भी कोई ये नहीं रहता रिस्ट्रिक्शन, फंड मैनेजर अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। गो विद अ फ्लेक्सी कैप फंड, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने आर्टिकलशिप से अपनी वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत कर सकता है। जैसे आपके टाइम पे बता रहे हो कि इट वाज मिनिमम 1000 बट टुडे इट हैज ड्रॉप डाउन ड्रास्टिकली टू ₹100। सो मुझे जहाँ तक पता है कि अगर कोई बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रहा है या किसी मीडियम से आर्टिकलशिप कर रहा है, तो मिनिमम 3000 5000 एक बेसिक सा हैंडसम उसको स्टाइपेंड जो वो मिल जाता है। तो डेफिनेटली ही कैन आल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग ₹1000, व्हिच इज आई गेस नॉट अ बिग डील। और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिग फोर में तो सर स्टाइपेंड काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा आप बेसिक अभी बेसिक सीए फर्म में सर 3000 से नीचे मैंने नहीं देखा। एटलीस्ट पुणे बेस्ड जो सीए फर्म है, मैंने 3000 से नीचे नहीं देखा है। करेक्ट करेक्ट। और मैं आपसे कह रहा हूँ ना, छोड़ो 500 रुपए करो, 500 रुपए करो, 35 साल तक करो, 55 लाख रुपए मिल रहे हैं। करेक्ट, खत्म हो गई ना बात। एक 55 लाख रुपए क्या होता है यार, एक मतलब एक आप 35 साल के बाद 55 लाख रुपए लेके आप कुछ भी कीजिए ना, उसका सिर्फ 500 रुपए में आप छोड़ दीजिए। 500 का एसआईपी लगा के उसको छोड़ दीजिए। बट दैट डिसिप्लिन हैज टू बी फॉलोड कंटिन्यूअसली। बस 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 बस, जो ड्यूरेशन है, जो पेशेंस है, ओनली थिंग दैट मैटर्स इज पेशेंस। अभी मैं वो ट्वीट वापस रीलोड नहीं करूंगा, लेकिन वो ट्वीट में एक बंदे ने कमेंट किया था कि व्हाई टू डू एसआईपी, ये वो सब चीजें। he made a negative comment or a criticism which I take very constructively. So he said कि instead of doing it passively या इतना टाइम पास करने से अच्छा है ये एक स्ट्रेटजी बनाओ, ये सब करो, टेक्निकल ये वो, और रिटर्न अच्छा जनरेट करो। तो I told him that I am a very boring guy and I am honestly a very boring guy. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एनालिसिस नहीं आता, इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता है कि मुझे लक फैक्टर काफी रिड्यूस करने के लिए मुझे टाइम फैक्टर काफी बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट। और हमेशा और ये जो सब कि एक हमारे पास कुछ ऐसा अमाउंट होना चाहिए कि जिसपे हम ध्यान ना दें, वो अपने आप बढ़ता रहे। मतलब बाकी जब लोग कहते हैं कि एसआईपी नहीं करना चाहिए, बट एसआईपी साथ में करो तो क्या बिगड़ जाएगा, फायदा ही है। वही तो है, वही तो है, वही तो है। मैं वही कहता हूँ, अगर आपके पास 10,000 रुपए है ना, 1000 का एसआईपी कीजिए, 9000 से कर लीजिए ना ट्रेडिंग, चार्ट, टेक्निकल वेक्निकल। मैं उन सब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ उसके। डायरेक्ट स्टॉक्स करना है आपको, टिप बेस्ड करना है। देखिए मैं, मेरे पास कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं ना कि सर कैसे पोर्टफोलियो का किया जाए, बिटकॉइन और ऑल। तो मैं उनको बोलता हूँ, देखो भैया 40% का पैसा जो है आपका, वो ऐसी कंपनीज में जाना चाहिए जिसके नाम आपको पता है, मारुति, टाटा, टीसीएस, ये सब, ठीक है। 20% पैसा जो है वो ऐसी कंपनीज में जाने चाहिए जो हमें दिख रहा है कि लॉन्च हो चुकी है, काफी चल रही है 15-20 साल से, और टाटा और इन्फोसिस के कंपटीशन में। तो एम्फासिस, परसिस्टेंट, ये सब कंपनीज जो आईटी कंपनीज हो गई, टेक महिंद्रा, ऑल दोस थिंग। बचा हुआ 20% जो पैसा है या 10% जो भी है, वो आप स्मॉल कैप में कीजिए, जो कि लीडर्स ऑफ टुमारो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और बचा हुआ जो 10% है ना, दैट इज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो आप रखिए रिस्पेक्टेबल कॉर्पस। रिस्पेक्टेबल मतलब क्या? अगर आपका कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड आपको टिप देता है तो उसको भी रिस्पेक्ट देनी है, इसीलिए वहां ट्रेडिंग करना है। तो वो कॉर्पस 10%। या आपका कोई फेवरेट है जो टीवी पे आता है, आपका फेवरेट है, आप सबके फेवरेट्स होते हैं भाई, ये पर्सन मुझे पसंद है, इसके कॉल्स चलते हैं, मेरे लिए चलते हैं, फाइन। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, भले वो आपको ना जानते हो, फिर भी दिल से उनको रिस्पेक्ट देने के लिए 10% कैपिटल रखिए, करिए टाइम पास। लेकिन वो करो, वो आप सब करो, लेकिन एक डिसिप्लिन वे से एक अच्छी चीज भी लो। एसआईपी ऐसा सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें आपको कोई ज्यादा दिमागमारी नहीं करना है, आपका वेल्थ बनेगा ही बनेगा। तो मैंने उस कमेंट पे उनको ये रिप्लाई दिया कि सर, जस्ट लाइक लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर यू, पेशेंस इज अ वर्च्यू फॉर मी। Wow, that's so great. ठीक है, आप लर्न, you keep on learning, that's fine. I am also learning, but you try to make things complex and make it, dashing kind of things and all that. And I like to be boring, like I like to be very boring. So I can only count on one thing, that is patience. So patience is a virtue.
कीप दिस इन माइंड, कहीं भी इन्वेस्ट करो, कीप पेशेंस एंड यू विल डू वंडर्स। नहीं समझ में आता है, गो बाय निफ्टी, खत्म बात, कोई डिस्कशन नहीं करना है। करेक्ट है, करेक्ट है सर। मैं तो पर्सनली कैसे फॉलो करता हूँ, जैसे लाइक व्हाट आई हैव थ्रू माय एक्सपीरियंस, कि आपको अगर कोई टिप बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए एक छोटा सा फंड अलॉट कर दीजिए। उसके लिए एक कुछ ऐसा आपका पास होना चाहिए फंड जो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, जहाँ पे एसआईपी का रोल बहुत बढ़ जाता है। और जैसे आपने कहा कि कई बार आपने खुद का एनालिसिस होता है, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, ना कि पूरा एक जगह लगा दे, पूरा एसआईपी पे भी नहीं तो पूरा टिप बेस्ड पे भी नहीं। इट हैज टू बी डाइवर्सिफाइड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस 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 यस। जो मैंने कहा ना कि रिस्पेक्टेबल कैपिटल, वो क्या होता है, ये सब चीजें करने के लिए अपना जो टाइम पास है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक डेटा है मेरे पास, 99.9% people who go into trading, who start trading and think that they will be able to do trading for a living. I'll repeat, 99.9% of the people who come into trading and think they will be able to do trading for a living, सब काम धंधा छोड़ के, are thrown out of market within 2 years. Correct. Out. खत्म। कुछ नहीं हो सकता उनका कुछ नहीं हो सकता। They lose two things. First, all the peace that they had in their mind. Second, capital, their job or business. कैपिटल तो जाएगा ही ना सर, कैपिटल की तो बात ही नहीं है, कैपिटल तो गया ही। Peace they lose, peace along with capital, and second, the stable job or stable business that they had, वो खत्म हो जाता है। एग्जांपल आपके सामने शेयर करूंगा, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन। दीवान हाउसिंग फाइनेंस, दैट पर्सन स्टार्टेड बाइंग शेयर्स एट लेवल ऑफ 800, फिर जैसे उसका प्राइस नीचे आने लगा, दैट पर्सन अप्लाइड माइंड की चलो एवरेजिंग करते हैं, एंड ही स्टिल वेंट ऑन डूइंग एवरेजिंग, और आप बिलीव नहीं करोगे, ही लॉस्ट द अमाउंट टू द ट्यून ऑफ ₹50 lakhs इन अ पीरियड ऑफ 1.5 साल के आसपास, खत्म हो गया सब। यस 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 यस, वो डीएचएफएल का फियास्को चला ही 1 साल। वो 780 वाला जो भाव है, वहां से जो जब वो चला ना, तो 18-19 रुपए के भाव 1 साल में वो लोगों ने एवरेजिंग का फंडा लगाया है, बट पूरा ही कैपिटल ही इरोड हो गया। I will tell you something about averaging. A good, आपने जो डिस्कशन निकाला, I'll just tell you in couple of 10-20 seconds. I personally love to average upwards. I'll tell you. So follow my reasoning. Okay. अगर एक स्टॉक है, okay, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा है, ईयर ऑन ईयर दे आर डूइंग गुड, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस आर डूइंग ग्रेट, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज गुड, दे आर द कलेक्शन पीरियड इज गुड, द कैश जनरेशन इज गुड, एंड दे आर डूइंग इट ईयर ऑन ईयर. I do not have any problem in buying that above the price that I bought it earlier. Okay. Because when I bought it earlier, I bought it at a certain level of profit and cash generation they were doing, it was fine. अब उन्होंने वो growth कर लिया, तो I'm ready to pay higher price for that to acquire that stock. Right? Lot of people take it otherwise. वो देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, फिर भी करेक्शन का वेट करते हैं, which is not bad, which is okay. But don't pray for correction. There has to be a reason for correction. आप एशियन पेंट्स जैसी कंपनी में 1000 रुपए का भाव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अनलेस कि उनकी 10 फैक्ट्री में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। सोचो ना ये चीज को। ये चीज लोग नहीं समझते। लोग मुझे फोन करके, जब when I talk to them, when I tell them कि you look at this company, you think about this company, they tell me ये बहुत महंगा है। अरे यार, it is simple. If you come to Pune, a price of flat in Koregaon Park has to be dramatically higher than a price of flat in, let's say, Siangad Road. Obviously. Think about it. या फिर, or if you want even cheaper option, go to Nare or go to Wagoli. Think about it ना, आप अच्छी चीज सस्ते दाम में कैसे मांग सकते हो? और क्या होता है, ये सब चीजें हैं। के चक्कर में जब रुकते तब वो प्राइस उसका और आगे निकलते जाता है। हाँ, और फर्स्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया है कि जब करेक्शन आता है तब बाय भी नहीं करते। जब if at all it comes, it is in front of you, you don't buy. मैंने अपना खुद का ये भी शेयर किया। Exactly, मैंने शेयर किया ना अपना खुद का कि HDFC Bank in this correction, my average price after buying up, right, down, left, right, center, after buying it came to 1050 rupees, but that stock corrected to 750 rupees, 300 rupees down from my average price after all my money was over. तो मैं वेट करता 750 पे, तो 750 पे लेता ही नहीं, क्योंकि वहां सोचता कि 600 होने वाला है। करेक्ट। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। करेक्ट। तो एवरेज अपवर्ड्स, अगर एवरेजिंग का फंडा चलाना है ना, कंपनी का एक्चुअली जो है उनके रिजल्ट्स देखिए,
If the company is really doing good, then it deserves a premium. आप एशियन पेंट्स का शेयर 1000 रुपए में, 500 रुपए में, 700 रुपए में नहीं मांग सकते हो यार. You can't. Because that company has been growing left, right and center. 20% का growth rate है उनका, zero debt है, company is generating superior cash flows. Every year they are paying dividend. Every year there is a huge capex. The plant locations are diversified. The corporate governance is great. How can you ask for cheaper price? और फिर बोलते हैं ये बढ़ता जा रहा है, अभी और बढ़ेगा. यार बढ़ेगा ही ना, कंपनी के प्रॉफिट्स और ग्रोथ बढ़ रही है. सर अगर वो श्रिंक होगी तो जाएगा. टाटा मोटर्स, अब जैसे टाटा मोटर्स का the share kept on rising and it is still rising. लोगों को पता है कि टाटा की गाड़ियां मार्केट में आ रही है, उनकी न्यूज भी आ रही है, बेस्ट सेलिंग उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में हो चुका है, तो शेयर अपवर्ड जाना ही है. पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर द करेक्शन. थोड़ा 1-2 रुपए नीचे आया तो परचेज कर लो ना. वो क्या करते, 20-25 रुपए ऊपर जाएगा तो लगता है कि और 50 रुपए नीचे आएगा तब परचेज करेंगे. एंड इट इज एडिंग ऑन द वैल्यू. You have to look the underlying. If underlying is changing na, the share price will follow. ऐसे सपने में मत रहो. This is called delusional mind. सपने में मत रहिए कि प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज ग्रो हो रहे हैं और शेयर प्राइस करेक्ट होगा. क्यों होगा बताइए? क्यों होगा? नहीं होगा. सोचिए ना, लॉजिक नहीं है ना उसमें, लॉजिक नहीं है. आप सोचिए एक किसी चीज का, अगर जैसे हम लोग दुलिया में है तो एक पर्टिकुलर स्पॉट है, झांसी रानी चौक हो गया, यहाँ एक पर्टिकुलर स्पॉट है यार, अगर वहां पे इतना क्राउड है तो वहां पे रेंट कम क्यों होगा शॉप का, या कोई आपको क्यों शॉप देगा? वहां पे तो ज्यादा ही महंगा ही रहने वाला है, राइट? तो वो चीज समझने की कोशिश कीजिए. अगर अंडरलाइंग वैल्यूएबल है, अगर अंडरलाइंग ग्रोइंग है, तो आपको वो शेयर सस्ता नहीं मिलेगा, अनलेस कि कुछ बहुत बुरा हो जाए. 2016 या 17 में इन्फोसिस का हुआ था. ये पनाया करके वो जो कंपनी था, नारायण मूर्ति जी ने विशाल सिक्का पे सवाल उठाए थे कि ये डील में कुछ तो घपला है. नाउ अ कंपनी लाइक इन्फोसिस ऑफ दैट स्टेचर फेल 50%. अरे वो शेयर सेल पे लगा हुआ था यार. तो वो बाय चांस होता है, देखिए ना, कुछ भी हो जाए. वही तो है. अब देखिए ना, कुछ भी हो जाए इन्फोसिस जैसी कंपनी को, अल्टीमेटली 80-85% ऑफ शेयर होल्डर्स आर पब्लिक. करेक्ट. तो यस बैंक की तरह, डीएचएफएल की तरह केस नहीं था कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा थी, अपनी मनमानी चलाएंगे. ठीक है, तो चाहे वहां से विशाल सिक्का को निकाल दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, अल्टीमेटली हमें पता था कि इन्फोसिस एक ग्रोइंग कंपनी है, उसका बिजनेस अच्छा है, कैश जनरेट करता है, शेयर प्राइस आज कल अगले साल 2 साल में ऊपर जाएगा. उस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए आपको. उस अपॉर्चुनिटी का नहीं लेंगे, डीएचएफएल को डाउनवर्ड एवरेजिंग करेंगे. इन्फोसिस को जो स्टॉक है उसको करना चाहिए था, ऐसा प्रॉब्लम आया था वहां नहीं किया. राइट? तो ये ध्यान में रखिए, अगर फंडामेंटल कंपनी के अच्छे है ना, उसको कुछ भी कीजिए, एवरेज अप डाउन. आई यूजुअली मोस्टली लव टू डू एवरेज अपवर्ड्स. इट मे साउंड a little bit different, लेकिन हाँ, अगर कैश फ्लो बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो I am fine averaging upwards. There's no problem. So we'll just sum up the video की financial discipline means आपको एक अपना एक ऐसा फंड बना के रखना है जिसको आपको लॉन्ग टर्म स्टिक रहना है, उसको उसी इन्वेस्टिंग करते जाइए. और अगर आप एक ट्रेडर हो और एवरेजिंग की बात आ रही है, तो जैसे सर ने बताया कि कंपनी अगर बहुत अच्छा करने वाली है, वंस इन ब्लू मून करेक्शन आता है तो बाय कर लीजिए. और अगर अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है तो थोड़ा एवरेजिंग अपवर्ड में भी करोगे तो इट्स ओके, इट्स फाइन. That is what absolutely. Yes, that is what it is. Averaging upwards is not bad if the results, if the profits, if the cash is also going upwards. Correct. So बाकी सारे हमारे, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक दे देंगे, या ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा. इसी तरह चैनल पे आते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए. एवरी संडे वी आर गोइंग टू पुट गुड वीडियोस रिलेटिंग टू फाइनेंस, बीट स्टॉक मार्केट, बीट इन्वेस्टमेंट्स और बीट एनीथिंग एज वेल. So thank you for watching. Keep liking and keep sharing. Thank you. Thank you, sir.